सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित स्टेट एग्जाम पर। आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फटाफट से आइए भाई एक बार। राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो मेरे दोस्त, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज दूसरी क्लास आपकी हरियाणा सीईटी में, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो आइए भी फटाफट से, मैं आपके कमेंट्स थोड़ा सा इधर पढ़ पाऊंगा, थोड़े छोटे से कमेंट आ रहे हैं मुझे आज, ठीक है। तो आओ भाई। तो कल की जो क्लास हुई आपकी और हमारी जो बात हुई कि मैथ मैं सिखाऊंगा, हरियाणवी बोली आप सिखाएंगे, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश मुझे करी है। तो आइए, अब मेरा नंबर है जो मैं आपको बहुत सारी चीजें मैथ्स में सिखाता हूं भाई। ये कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। तो हमारा रूटीन यही रहता है मेरे दोस्त, जो कल होमवर्क में हुआ है, जो कल मेरे दोस्त होमवर्क में हुआ है, उसको अगले दिन हम सबसे पहले नंबर पे कर लेते हैं। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त क्या होने वाला है, मैं आपके कमेंट थोड़ा सा देख लेता हूं। थोड़ा कमेंट आज मुझे इधर दिखाई देंगे भैया, ठीक है। पिकाचू सी ऑप्शन है। किरण रावत, राम राम जी, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। अजीत नमस्ते मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। यस, हम भी हैं भैया, शायर साहब भी हैं। मैं सिखाऊंगी जी हरियाणवी। निधि गुड़िया, इसका आंसर दे दो पहले। 15 लड़कों की एक कक्षा में प्रत्येक की औसत आयु 11 साल है। यदि उसी कक्षा में 5 नए लड़के जिनकी आयु 9 वर्ष है शामिल कर लिए जाएं तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु क्या हो जाएगी? चलो मैं आपको बोल रहा हूं, 15 लड़के ऐसे हैं जिनकी औसत आयु है कितनी? 11 वर्ष। तो आयु का योग कितना हो गया मेरे भाई? योग जो होता है औसत गुणा संख्या होता है। 15 150 और 15 गुणा 11 165 वर्ष के तो ये हो गए, ठीक है। 5 लड़के और आए, उनका एवरेज 9 है, तो 5 नाम 45 साल ये हो गए। तो आप बोलोगे 16 और 4 20, यानी कि 21, 210 साल हो गए टोटल मिला के। और लड़के कितने हो गए? लड़के हो गए कुल मिला के 15 पहले और 5 बाद के, 20 लड़कों की एवरेज है। 20 की कुल आयु, 20 की कुल आयु अगर मैं आपसे बोलूं, कुल आयु 20 की कुल आयु है 210। तो एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप बोलोगे 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो आंसर विल बी 10.5 ईयर्स। आंसर कितना हो जाएगा? तो मेरे दोस्त 10.5 ईयर्स इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या बताओ भाई? ऑप्शन नंबर 3। वॉइस में दिक्कत आ रही है क्या? कोई वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या? आवाज क्रैक हो रही है, जरा मैं एक बार चेक कर लूं आवाज में दिक्कत क्या आ रही है। जरा एक बार मैं चेक कर लेता हूं दोस्त। हेलो हेलो, फिलहाल सही है शायद, फिलहाल शायद सही आ रही है, थोड़ी सी आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, हल्की सी है बस। इसको अभी सही करा देता हूं, इसको अभी सही करा देता हूं भाई मैं, ठीक है। इस दिक्कत को अभी सही करा देते हैं। जरा एक बार इस सवाल को देखते हैं अगले को। तो ये फिलहाल क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका आंसर आपने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सिंपल तरीके से इस अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 11 संख्याओं का एवरेज 30 वर्ष है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 और अंतिम 6 का भी औसत अगर 28 दे दे तो छठी संख्या क्या होगी? व्हाट विल बी द छठी संख्या? पुरानी वाली क्लास है रीजनिंग की, वो डीडीएम रोस्टर जी। अच्छा, थोड़ी सी आवाज मुझे लग रहा है दिक्कत दे रही है, इसको चेंज कर देंगे भाई अभी। फिलहाल आप इस बात को देखेंगे, आज आवाज थोड़ी सी मुझे लग रहा है आवाज आपको परेशानी कर रही है। इसको ओके कर देंगे, बिल्कुल सही कर देंगे, ठीक है। आ जाइए जा, माइक थोड़ा दूर करो। चलो माइक थोड़ा दूर करते हैं। चलो हमें फिलहाल फोकस यहां करना है, यहां चीज देखिएगा।
11 संख्याओं का औसत मेरे दोस्त 30 है, पहली 6 का औसत 35, अंतिम 6 का औसत 28। देखो बड़ा सिंपल तरीका, 11 संख्याओं का औसत क्या है, 30 दे रखा है मेरे भाई। टोटल संख्या 11 है, उनमें सभी का औसत है 30। औसत का मतलब सारी संख्या 30 30 30 30 है, ठीक है। अब ये कह रहा है उनमें से पहली 6 का एवरेज है 35 और अंतिम 6 का भी एवरेज ये 28 दे रहा है। लेकिन अब एक बात मुझे बताइएगा, संख्या हमारे पास टोटल 11 है, लेकिन 6 और 6 ये तो 12 हो गई, एक एक्स्ट्रा बन गई, तो ये एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगी। तो 6th नंबर की संख्या एक्स्ट्रा बनी होगी, जो ये पूछेगा वही एक्स्ट्रा है। 6th पूछ रहा है तो आप एक काम करो, 30 है तो आप 6th नंबर को 30 मान लो अपने पास से। सर आया आंसर नहीं। अब एक काम यहां करना है, जब सबका एवरेज आपने 30 मान ही लिया तो यहां पे 35 क्यों है? जब आपने 30 मान रखा है तो ये 35, इसका मतलब 5 फालतू है, और ऐसी 6 संख्याएं तो 5 6 के 30 फालतू हो गए तो। और यहां पे 28 होना चाहिए 30, तो ये 2 कम है, और ऐसी 6 संख्याएं तो कुल मिला के 12 कम होगा। तो आप ओवरऑल देखो 18 फालतू हो रहा है भाई, तो इस 18 को यहां लाके एज इट इज चिपका दो, आंसर आ जाएगा 48। 6th नंबर की मैं बात करूं तो 6th नंबर पे आ जाएगा, तो मेरे साथी इसका आंसर आ जाएगा 48, ठीक है ना। आवाज की दिक्कत आ रही है, फिर दिक्कत है, हेलो। एक सेकंड का टाइम दीजिए, मैं इसको देख लेता हूं। यहां से चलेगा ये, शायद चल रही है अभी। हेलो हेलो हेलो, हेलो, अभी आ रही है आवाज? अभी शायद आवाज सही आ रही है। हेलो, अभी फिलहाल देखते हैं एक बार आवाज। ये क्वेश्चन आपने किया, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या कहता है। आज थोड़ी आवाज की दिक्कत रहेगी, अब 2 माइक लग गए हैं, देखते हैं भाई कौन सा सही होता है। ठीक है, यहां क्वेश्चन देखेंगे, 15x³ y की पावर 4 और 12x² y की पावर 5 का LCM। तो LCM कैसे निकालते हो दोस्त? पहली संख्या जो है वो है 15x³ y की पावर 4, दूसरी संख्या 12x² y की पावर 5। तो एलसीएम निकालने के लिए जो x और y में बड़ी पावर है वो लेनी है, x की घात 3 लेनी है और y की पावर 5, ठीक है ना। जो बड़ी पावर है उसको लेना है आप लोगों को, बड़ी पावर को आपको लेना है। अब डबल आ रही है? अरे यार आज तो आवाज ने परेशान कर लिया। 15 और 12 का एलसीएम और होगा, तो 15 का चौका 60, 12 पंजे 60, तो यह आएगा 60। 60x³ y की पावर 5। आवाज आज परेशान कर रही है भाई, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं आवाज का, थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लो बस।
थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, आज आज की बात है, बाकी कल एकदम परफेक्ट आवाज आपको दिखेगी, कल एकदम परफेक्ट आवाज आपको दिखेगी, आज आज की बात है, आज एडजस्ट करिए थोड़ा सा, ठीक है। हेलो, घर से ठीक है भाई। तो 12 का और 15 का एलसीएम अलग ले लिया, 12 और 15 का एलसीएम तो 60 आ जाएगा, और एक्स और वाई में जो पावर बड़ी है उस पावर को लेना है आपको। तो x की पावर 3 बड़ी है इन दोनों में, देखो y की पावर 5 बड़ी है, तो उसी से आंसर आपका आ जाएगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज थोड़ी सी आवाज की दिक्कत है भाई, कल से ये नहीं होगी, मैं गारंटी आपसे वादा कर रहा हूं, कल से ये ऐसी दिक्कत आपके सामने नहीं होगी। मैं खुद शर्मिंदा हूं, आज ये आवाज आपको परेशान कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, बस आज आज आप हेल्प करो, आज आज आप साथ दीजिएगा, बाकी कल से क्लास बिल्कुल स्मूथ चलेगी, बिल्कुल क्लास में आवाज की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अ नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 10, 12, 15 leaves remainder 3 in each case. What is the smallest number among all such numbers? एक प्राकृतिक संख्या जो जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी है? तो ऐसी संख्या जब भी आपको निकालनी है तो अभिष्ट संख्या क्या बोलते हैं इस चीज में, हम हर बार जब सेम शेष बचे उसको एलसीएम में जोड़ना होता है, जिस भी संख्या से भाग देने पे बचता है। तो अभिष्ट संख्या क्या बनेगा? एलसीएम ऑफ 9, 10, 12 और 15 और प्लस 3, ठीक है। प्लस क्या करेंगे आप लोग? प्लस करिएगा 3, बस इतना काम है, ठीक है। प्लस करेंगे 3, तो यहां आप इनका एलसीएम देखो 9, 10, 12 और 15 का। तो मैं आपसे बोल रहा हूं सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब जो आंसर होगा उसमें से अगर मैं 3 घटा दूं, जैसे 60 आया, तो वो 9 से भी कटना चाहिए, 12 से भी, 10 से भी और 15 से भी। तो ये तो 60 9 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सबसे छोटी देखना, इसको अगर मैं 3 घटाऊं तो ये आएगा 120। 120 9 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मैं इसमें से भी 3 घटाऊं तो ये आएगा 150। 150 भी 9 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बचा केवल एक चौथा ऑप्शन, जो कि है 183। क्या बचा? लास्ट ऑप्शन 183 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ये क्लियर आपका आंसर हो गया 183। इसका मतलब इन चारों का जो एलसीएम आएगा वो 180 आ रहा होगा, उसमें 3 जोड़ोगे आप बोलोगे 183। सवाल का आंसर क्या होगा? 183 होगा मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार करने की कोशिश करो, मैं तब तक आवाज देखता हूं इसमें। आवाज की वजह से दिक्कत आ रही है थोड़ी सी बस। ठीक है भाई, अब आवाज मुझे उम्मीद है सही है, शायद आवाज। अभी भी डबल आ रही है क्या? चलो भाई। एक कह रहा गुरुजी तो बोर्ड भी हिलने लगा। चलो चलो। करण श्याम से दोगुना तेजी से कार्य करता है, अब बिल्कुल ओके चल रही है, इसको बिल्कुल अभी देख लेते। करण जो है श्याम से दोगुना तेजी से कार्य करता है। करण है एक आदमी,
एक साथ काम करते हुए वे एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। करण अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो भाई इनकी क्षमताओं को आपको बता रखा है। क्षमता क्या है? एफिशिएंसी। करण श्याम से दुगना है। करण और श्याम, करण जो है श्याम से डबल काम करता है, तो 2 और 1 कर दो इसको। तो करण की क्षमता 2, 2 का मतलब क्या है? करण एक दिन में 2 काम करता है, श्याम एक दिन में 1 काम करता है। दोनों एक साथ अगर जोड़ दे तो 2 और 1 3 काम होगा मेरे भाई। तो दोनों मिलके कितना काम करते हैं? 3 एक दिन में। और दोनों मिलके 20 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। तो आप बोलोगे टोटल काम कितना होगा? एक दिन में 3 काम, तो 20 दिन में आप बोलोगे सर 60 काम। आप ऐसे समझ लो भाई, आपके घर में कुछ रोटी रखी है, रोजाना की 3 रोटी खाते हो और इस हिसाब से 20 दिन में सारी रोटी खत्म कर देते हो। तो कितनी रोटी घर में रखी है? आप बोलोगे सर रोज 3 खाते हैं और 20 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम 60 रोटियां हैं हमारे घर में। तो टोटल काम 60 है। अब जिससे भी ये करवाना है उसकी क्षमता का भाग दे दो सीधा सीधा। करण अकेला कितने दिन में करेगा? तो मेरे भाई करण की क्षमता से 60 का भाग कर दो। 60 में करण की क्षमता 2 से भाग कर दो। ये रोज 2 काम करेगा, तो 60 काम को 30 दिन में निपटा देगा। तो ये 60 काम को 30 दिन में निपटा देगा। ये बात क्लियर है? उम्मीद है बात क्लियर हुई है आपको। ठीक है, 60 काम को भाई करण श्याम से दुगना तेजी से काम करता है, तो करण डबल काम करता है, श्याम सिंगल काम करता है। दोनों मिलके 3 काम करते हैं एक दिन में। और 20 दिन में काम निपटाने की बात हो रही है, तो 20 या 60 काम रहा होगा इनके पास। ठीक है, 60 इनके पास काम रहा होगा। तो आप बोलोगे जब सर 60 काम है तो ये रोजाना की 2 काम करेगा, तो 30 दिन में काम को निपटा देगा। कितने दिन में? 30 दिन में मेरे दोस्त। करण की पूछ रहा है। अगर श्याम की पूछता तो श्याम को लगेंगे पूरे 60 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई। ठीक है, चलिए इसका आंसर दो। सर बैकग्राउंड में फोन की आवाज कम कर दो। वो लैपटॉप की आवाज आ रही है, उसमें मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, वो मैंने बंद कर दी है। रोटी के लिए ही जाना जाता है हरियाणा को। हरियाणा को जाना जाता है मेडल्स के लिए। बात गलत है, रोटी के लिए नहीं। रोटी दूध दही चाय की तो मौज है, लेकिन मेडल्स के लिए जाना जाता है। मेडल्स लाते हो आप लोग। ठीक है, यदि ए और बी दोनों कार्यकुशल है, दुगना कार्यकुशल है और वे दोनों बिल्कुल सेम है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बिल्कुल सेम काम है भाई। ए की क्षमता बी से डबल है। अगर क्षमता की बात करूं तो 2, ए की क्षमता डबल है तो 2 और 1 हो गया। दोनों एक साथ मिलकर काम 20 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब 3 काम करते हैं एक दिन में। टोटल काम कितना है? रोजाना की अगर 3 काम करते हैं मेरे भाई, तो 20 दिन में करेंगे 60 काम। और इस 60 काम को अगर ए से करवाना है, तो अब करण और श्याम की जगह ए बी काम कर दिया, तो यह आंसर थोड़ी बदल जाएगा। आंसर तो फिर भी 30 डेज ही रहेगा। आंसर तो मेरे दोस्त फिर भी 30 डेज ही रहेगा। एक तरह के 2-2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। देखिए एक क्वेश्चन आ गया बड़ा शानदार सा, बड़ा सुंदर सा। इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 50 से बड़ी और 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 50 से बड़ी और 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए कितनी है? हरियाणा वाले कह दे भाई। हाँ देखो भाई, एक फोन नंबर बता रहा हूं, इसको याद रखो। फोन नंबर नहीं है, 422 322 321। ये कोई फोन नंबर नहीं है। कभी आप सोचो वास्तव में फोन नंबर है। क्या बोल रहा हूं मैं? 4, ऐसे याद रखना। 4 के बाद है 422, फिर है 322 और लास्ट में है 321। फिर से लिख रहा हूं दोबारा से। 4, 422, 322 और 321। ये मोबाइल नंबर की तरह याद रख लेना, 10 डिजिट का नंबर है। ये सर कैसा नंबर है? तो दोस्त ये अभाज्य संख्याओं की संख्या। 0 से लेके 10 तक 4 अभाज्य संख्या है। 10 से लेके 11 तक 10 से लेके 20 तक 4 अभाज्य संख्या है। और 20 से लेके 30 तक, अगर 20 से 30 की बात करूं तो 2 है। 30 से लेके 40 तक 2 है। 40 से लेके 50 तक 3 है। 50 से लेके 60 तक, 50 से 60 तक 2 है। 60 से लेके 70 तक 2 है। 70 से लेके 80 तक 3 है।
80 से लेके 90 तक अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे 2 है, और लास्ट में मेरे दोस्त 90 से लेके 100 तक एक अभाज्य संख्या है, और वो एक अभाज्य संख्या कौन सी है? 97। कोई से में भी देख लो आप अभाज्य संख्याएं देख पाओगे। तो मेरे भाई 0 से लेके 10 तक 4 अभाज्य संख्या, 2, 3, 5 और 7, बिल्कुल सही है। 10 से लेके 20 तक तो 11, 13, 17, 19, बिल्कुल सही है। 20 से लेके 30 तक केवल 2 है, 23 और 29, 23, 29। तो इसने पूछा 50 से बड़ी और 100 से छोटी, यानी 50 और 100 के बीच में चेक करनी है। तो आपको ये वाली देखनी है 50 और 100 के बीच में, बस ये भाई 50 से 60 के बीच में, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। तो कुल मिला के कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो मेरे दोस्त 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं हैं। मोबाइल नंबर याद रखेंगे, मोबाइल नंबर क्या है? 4 422 322 321। बात सही है? ठीक है ना, बात सही है। 4 422 322 और 321। तो ये तो है 10 से 20, 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो 50 से 100 के बीच में पूछ रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपने करा तो मुझे इस सवाल का आंसर दे दो। सारे के सारे खपीटर इस सवाल का आंसर देंगे भाई, ठीक है। और खपीटर एक बच्चे ने सिखाया, इसका मतलब कुछ गलत तो नहीं होता, मुझे ये बता देना कभी कुछ गलत मतलब हो, ठीक है। मैं तो सम्मान में कह रहा हूं खपीटर। बिल्कुल फंसेंगे अजय मेरे दोस्त, मैं ये बात क्लियर बता रहा हूं। आप जब सीईटी में बैठोगे तो यही लगेगा कि आकाश सर का प्रैक्टिस सेट करने में लग रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस फंसवाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो सीईटी को लेके। 40 से छोटी तो मुझे ये याद है 4 422 322। तो मैं पूरा क्यों लिखूं? 0 से लेके 10 तक, ये 20 तक, 30 तक, 40 तक। तो 40 से छोटी है 4 और 4 8, 8 2 10, 3 13 आएगा भैया। 40 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है? 13 अभाज्य संख्या है। 13 कौन कौन सी? 2 5 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 19, 19 के बाद आएगा 23, 23 के बाद 25 नहीं है, 27 नहीं है, 29, 29 के बाद 31 37। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 13वें नंबर की कौन सी है बताओ? 13वें नंबर की कौन सी है? 2 3 5 7, 7 के बाद 9 नहीं आएगा, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 नहीं है, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 नहीं है, 23, 23 के बाद 25 नहीं है, 27 नहीं है, 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37। तो ये 12 हो रही है। जबकि 40 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 0 से लेके 10 तक, ये 10 तक है, ये 20 तक है, ये 30 तक है, ये 40 तक है। 4 4 8 2 10 और 3 13 आना चाहिए भाई कायदे में। कोई एक रह गई है क्या? 422 लिख लिए, 4 422, सॉरी यहां 4 422 आएगा भाई। 4 422, 4 422 पिछला देख लो एक बार। 4 422 322 321। तो ये 4 4 8 4 12 इस सवाल का आंसर आएगा मेरे दोस्त। 12 ही इस सवाल का आंसर आएगा। वो 12 की 12 मैंने आपके सामने लिख दी। मोबाइल नंबर याद रखिएगा 4 422 322 321। 4 अलग है, उसके बाद 422 322 321। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फेंकते हैं आपके सामने, बताइएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, अभी आप ध्यान से देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस में वो ज्यादा रख रहा हूं जो आपके सिलेबस में हुए भी हैं, ताकि आपको जो सिलेबस हो रहा है उसका प्रैक्टिस भी हो जाए। शोभित बंधु सर से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि सर ये टॉपिक्स हो चुके हैं, तो वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए 2 आएगा बिल्कुल। 4 422 322 321, बहुत शानदार राजवीर मेरे दोस्त। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, यदि कोई 9 अंकों की संख्या है 7 8 5x 3 6 7 8 y और वो 72 से डिविजिबल है, तो 3x माइनस 4y की वैल्यू क्या होगी? किसकी कोई संख्या है भाई? 7 8 5x, 7 8 5x 3 6 7 8 और y ये है, और ये 72 से डिविजिबल है मेरे दोस्त। किससे? 72 से। तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 72 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा, संख्या जो भी 8 और 9 से कटेगी, कितनी भी बड़ी संख्या है उसके 2 डिविजिबिलिटी रूल बनाने हैं, यानी 2 ऐसे अंकों में तोड़ लो जो आपस में को प्राइम हो, मतलब गुणा करके 72 आए। पर आपका दिमाग ये कहेगा सर 36 दूनी 72 होता है, 24 तिया 72 होता है, 18 चौक 72 होता है, 12 छिंग 72 होता है, 9 अट्ठे 72 होता है,
तो आप केवल कौन सी लेनी है भाई, 9 और 8, क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं है। बाकी आप देखो 36 और 2 में 2 कॉमन है, 24 और 3 में 3 कॉमन, 18 4 में 2 कॉमन, 12 और 6 में 6 कॉमन। तो ये नहीं लेने मुझे, वो पेयर लेने जो आपस में को प्राइम होते हैं। 8 का नियम पढ़ रखा है, 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो अगर मैं इसमें 8 का भाग करूं, 8 नाम 72, बचा कितना मेरे भाई, 6 बचा। तो y की जगह क्या आना चाहिए, तो दोस्त 60 से लेके 69 तक केवल एक ही संख्या है जो 8 से डिविजिबल है, वो है 64। तो यहां पे 4 ही आना चाहिए, तो y का मान तो आ गया 4, तभी 8 से कट सकता है। 8 अट्ठे 64 तभी तो आएगा। y का मान क्या आना चाहिए, केवल 4 आएगा तभी 8 से पॉसिबल है, वरना नहीं कटेगा। तो y का मान तो मुझे पता चल गया। अब मैं x का और निकाल देता हूं। x का कैसे निकलेगा, x का निकलेगा 9 का नियम लगाओ, 8 का नियम लगाया y का, तो 9 का नियम क्या कहता है, जहां पे भी अंकों का योग 9 हो जाए वहां पे आप उसको काट दो। जैसे 7 8 5 x, 3 6 7 8 4, ये आप लोगों के सामने है। इसमें जहां जहां 9 या 9 का मल्टीपल बनता है उसे वहां वहां से उड़ा दो। कैसे भाई, 6 और 3 9 बन रहे, उड़ा दो। 8 8 16 16, और आप बोलोगे 7 7 14 4 18, 7 7 14 4 18, 9 से खत्म। अब आप कितना बचा, 8 और 5 13, 13 और 8 21 प्लस x बचा, 13 और 8 21 प्लस x बचा, 8 और 8 16 5 21 प्लस x बचा। तो 21 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 9 से कटती है, आप बोलोगे 27। तो x का मान आ गया मेरे भाई 6, x का मान आ गया 6 और y का मान आ गया 4। तो ये आएगा 3 गुणा 6 और -4 गुणा 4, 18 - 16, फाइनली आंसर 2 आएगा। खोदा पहाड़ निकली चूहियां। इतना देर इसमें हमने सवाल को समझा करा, आंसर आया छोटा सा 2। आंसर क्या आया, छोटा सा 2, इसमें आंसर आपको देखने को मिला। उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी। भाई मैं फिर एक बार बता रहा हूं, यहां पे आपको अच्छे से पता है 72 का डिविजिबिलिटी कोई डायरेक्ट तो रूल है नहीं। 72 के लिए 8 और 9 इन दोनों का रूल आपको देखना होता है। 8 का नियम लास्ट के 3 डिजिट पे लगता है, तो यहां y का मान 4 आ गया, और 9 का नियम पे होता है अंकों का योग 9 होना चाहिए। ठीक है ना। चलो अब एक और क्वेश्चन बताओ, अगर आप समझ गए हो कहानी तो। सवाल समझो इसको, सवाल क्या कहना चाहता है, ये कवि कहना चाहता है आपसे, इफ एनी प्राइम नंबर इतना इज डिविजिबल। ओहो, प्राइम नंबर कैसे हो जाएगा, ये डिविजिबल है। प्राइम तो गलत शब्द बोल दिया। ठीक है, ये हमारे टाइपिस्ट वाला जो है ना, ये भी हरियाणा वाले के हिसाब से इंग्लिश कम है ही नहीं की थोड़ी। हरियाणा में इंग्लिश कम बोलते हैं ना थोड़ी सी, भाई बुरा मत मानना। मैंने वीरेंद्र सहवाग का सुना था, इंग्लिश बोलने में डरता था वो, शुरुआत में जो डरते थे जब बाहर जाते थे। यदि y के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंक की संख्या है, y का मान न्यूनतम चाहिए। ध्यान रखना, इसने ये बहुत बड़ी बात बोली है। कभी आप ये सोचो ये कोई वैसी ले दे सी बात है, ले दे सी बात नहीं है भाई। ये न्यूनतम मान का मतलब है मिनिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू है, y की मिनिमम वैल्यू है मेरे दोस्त। तो कौन सी संख्या है, संख्या है 3 4 2, उसके बाद x 1 8 y 6, ये एक संख्या है जो फिर से 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबल है, 72 का नियम फिर वही है, 8 और 9 का नियम लगाओ। 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए, 8 y और 6 ये कटने चाहिए किससे, 8 से। तो भाई 8 एकम 8 कट गया। अब y की जगह क्या रखो, y का मान होना चाहिए न्यूनतम। तो न्यूनतम रखने के लिए y का मान सबसे पहले 0 ही रखो। 0 से छोटा क्या रखोगे, कुछ भी नहीं। लेकिन 0 और 6 8 से कटेगा नहीं, तो y का मान रखो 1। तो अब ये 1 और 6 16 बन गया, 1 आया ना जाने की 0, 6 आया, 8 दूनी 16। तो y का मान आपको न्यूनतम पता चल गया 1 होगा भाई। y का मान आपको पता चल गया 1 होगा। तो वो संख्या क्या बन जाएगी, 3 4 2 x 1 8, y का मान 1 और 6। अब 9 का नियम लगाओ, x की वैल्यू भी पता चलेगी। तो 9 का नियम और लगा दो, x की वैल्यू आप लोगों को पता चल जाएगी भाई। तो 9 का नियम कहता है 8 और 1 9, उड़ा दो। 6 और 1 7 और 2 9, उड़ा दो। ये बचा 4 और 3 7 प्लस x। तो 7 से बड़ी संख्या जो 9 से डिविजिबल है वो खुद 9 ही है। तो x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1। अब इसमें रखो, आंसर आएगा 2x। तो x का मान आया 2, तो 2 गुणा 2 प्लस 5y, y का मान 1 है।
तो ये आया अंडर रूट में 4 + 5 यानी कि अंडर रूट में 9। फाइनली ये भी खोदा पहाड़ निकली चुईया, लेकिन पिछले वाले से थोड़ी सी बड़ी है। पिछले में तो 2 ही आया था, इस बार 3 आया है। सुमित कुमार सर जी बहुत आपका स्वागत मेरे दोस्त। तो ये उम्मीद है एक बार थम्स अप सा कर दो तो मुझे भी एकदम कॉन्फिडेंस सा हो जाए कि हाँ भाई आवाज पवाज जो शुरुआत में गड़बड़ सी हो रही थी वो अब सही है। बात क्लियर हो गई ये वाली? मुझे बताओ जरा, बात क्लियर हो गई सुमित कुमार मेरे दोस्त? शायर समझाते हो मैथ्स की आपकी क्लास से कर लो जी। राम राम मास्टर जी। सैंडी भाई राम राम मेरे दोस्त। तो आपके थम्स अप आ चुके हैं। लीजिए एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने चिपका दिया। और ये वो क्वेश्चन है जिसको देख के अच्छे अच्छे पानी भर देते, एकदम ऐसा लगता गुरुजी एडवांस मैथ हम पे नहीं आता। पहला शब्द बच्चों का ये होता गुरुजी एडवांस मैथ हम पे नहीं आता, एडवांस मैथ हम पे नहीं आता। अरे भाई एडवांस है ही नहीं, रामबाण फॉर्मूले का यूज होना है, बिल्कुल रामबाण फॉर्मूले का यूज होना है अजय, बिल्कुल जहर कतई जहर रामबाण फॉर्मूले का यूज है। आयत की चौड़ाई 40% कम कर दो, लंबाई 25% बढ़ा दो तो इस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देखो दोनों तरीके से बताता हूं, इसको मैं कर लेता हूं कॉपी। आपको 2 तरीके से बताऊंगा, दोनों में से जो अच्छा लगे वो बेहतरीन जो लगे उससे आप करना। पहला तरीका बता रहा हूं, रेशियो मेथड। 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/5। ये कैसे निकालते हैं भाई? 40% है और जब हम परसेंट हटाते हैं ना तो अपॉन में जाता है 100, तो 40/100 हो जाएगा। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो ये मेरे दोस्त 2/5 ऐसे आता है। 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5 और 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू ऐसे ही जब निकालोगे तो वो आएगी 1/4। और जो नीचे संख्याएं आती है ना, नीचे ये ओरिजिनल संख्याएं होती हैं। ये क्या होती है मेरे दोस्त? ओरिजिनल संख्याएं होती हैं। यानी कि अगर चौड़ाई की बात करूं, पहले चौड़ाई है 5, पहले लंबाई है 4, तो आयत का क्षेत्रफल तो आप लोगों को ज्यादातर मुझे उम्मीद है याद होगा, तीसरी चौथी छठी क्लास में आता है। पहले आयत का क्षेत्रफल कितना है, बाद में कितना है, दोनों चीज देखो। तो आयत का क्षेत्रफल बेसिकली होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये बात आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मेरे दोस्त पहले लंबाई कितनी है? लंबाई आप देखो पहले 4 है और चौड़ाई पहले 5 है। उसके बाद क्या हुआ? लंबाई में 25% की वृद्धि हो गई, यानी लंबाई 4 से 1 बढ़ के हो गई 5 और चौड़ाई में 40% की कमी हुई है, तो 5 में से 2 कम होकर रह गई 3। बस ये रेशियो देखो, 5 से 5 कटेगा तो 4 से 3 रह गई। भाई कितनी कमी हुई क्षेत्रफल में? 1 की। परसेंटेज में निकालोगे 1 की कमी हुई, कहां से? 4 से गुणा 100%। फाइनली आपका आंसर आएगा 25% की कमी। क्या आएगा फाइनली आंसर? 25% की कमी आएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना? क्या आएगा? 25% की कमी प्यारे भाई इस सवाल में आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? 25% की कमी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? 25% की कमी, बात सही है। अब आप बोलोगे सर इसको हम दूसरा जो तरीका आप बता रहे हो वो और बता दो लगे हाथ, जब ऐसी बात है तो वो भी सुनो भाई। एक होता है हमारे पास रामबाण फॉर्मूला, रामबाण फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये रामबाण क्यों है? क्योंकि आपने रामबाण दवाई सुनी होगी। रामबाण दवाई होती है कोई सा भी मर्ज हो उसी में चल जाती है। कोई कोई दवाई ऐसी होती है उसको कहीं भी लगा दो। जैसे इनो कंपनी वालों ने इनो बनाया था, भारतीय लोगों के पेट में गैस हो जाती है तो उस गैस को बाहर फेंकने के लिए इनो का यूज, इनो बनाया था, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। अब ये बात देख के उनका भी खोपड़ी चक्कर खा रही है कि हमारे यहाँ इनो का यूज हो रहा है भटूरे फुलाने में, कचौड़ी फुलाने में। देखते हो ना भटूरे कचौड़ी वाले भी इनो धुआंधार चल रहा है। अब वो खुद कंफ्यूज, यार हमने तो बनाया था आदमी की गैस निकालने के लिए, ये भटूरे में गैस बना देते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली a + b और +ab/100, a + b और +ab/100। ये जिगे कई जगह लग जाता है, ठीक है, कई जगह लग जाता है। तो जहां चीज कम की बात बोले वहां माइनस मान लेना, जहां वृद्धि की बात बोले प्लस। तो a का मान आ जाएगा -40 क्योंकि 40% कमी है। b का मान आ जाएगा 25 प्लस का, तो a की जगह रखो -40, b की जगह 25, प्लस a की जगह -40 और b की जगह 25 अपॉन में 100। 25 चौका 100, तो ये बनेगा -15। भाई 40 में से 25 -15, माइनस प्लस माइनस बनाए, माइनस का 10 है भाई। 4 से 40 को काटोगे 10 बार, तो ये दोनों ही माइनस है। माइनस का 25% आंसर आया
और माइनस इस बात को बता रहा है कि यहां पे कमी हुई है, ठीक है ना, यहां पे कमी हुई है, जमाने में लोग कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप दोनों तरीके सीख गए तो मुझे हर एक बच्चे से इसका आंसर मेरे दोस्त जरूर चाहिए। समझ गए सर जी, नेक्स्ट आन दो, बहुत बढ़िया। अब आवाज में दिक्कत तो नहीं आ रही भाई? जी जी जी, आज एक प्लेन क्रैश हो गया है एयर इंडिया का, जो अहमदाबाद से उड़ा था, कहां के लिए? लंदन के लिए, और उड़ते ही 2 मिनट में वो क्रैश हो गया अहमदाबाद में ही। उसमें 242 लोग थे विद क्रू मेंबर्स, ठीक है, 230 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर थे। तो वहां बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है आज। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो प्लेन गिरा है जाके एक रिहायशी इलाके में जहां लोग रहते हैं, उन लोगों के साथ भी दिक्कतें हुई होंगी। उसमें बहुत सारे कुछ वीवीआईपी लोग, वीवीआईपी लोग होने की संभावना है। विजय रूपाणी जो गुजरात के पूर्व सीएम रह चुके हैं वो भी उसमें है, ठीक है। 53 लोग ब्रिटेन के हैं, 7 लोग पुर्तगाल के हैं, 1 कनाडा का है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई। आयत की लंबाई 70% वृद्धि और चौड़ाई में 35% कमी। तो मेरे पास रामबाण फॉर्मूला है, मैं रामबाण फॉर्मूले का प्रयोग करके अभी इसको निकाल देता हूं। तो भाई ए का मान, वृद्धि हो रही है तो ए का मान 70 और कमी हो रही है तो बी का मान -35 कर दो। तो आप बोलोगे 70 - 35 और प्लस 70 गुणा -35 आएगा, क्योंकि ए बी की गुणा हो रही है अपॉन में 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 70 में से 35 गया तो 35 बचा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लग गया 2, 3 सॉरी 7 21 और 3 24, और 10 का भाग कर रहे हो तो 24.5। तो मेरे दोस्त आप 35 में से 24.5 घटाओ, ये आएगा 10.5, और प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब 10.5% की क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? 10.5% की वृद्धि होगी मेरे भाई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा मेरे दोस्त। साधारण ब्याज तो निकालना सीखा है आपने, साधारण ब्याज बराबर मूसद बटे 100। हिंदी मीडियम में ऐसे पढ़ते थे, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, तो मूसद बटे 100 या SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सर गुजरात के सीएम की मृत्यु हो गई, कंफर्म हो गया क्या? देखो भाई ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है 16,340 की राशि पर 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। यदि 5 वर्ष के बाद ब्याज x रुपए बनता है तो x के अंकों का योग बताओ। तो मेरे दोस्त सीधा सिंपल सी बात है, 6 और 3 सही है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, PRT अपॉन 100, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो अब बोलोगे प्रिंसिपल कितना है? 16,340, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13, समय कितना है? 5 वर्ष अपॉन में 100। तो जब आप इसको और आगे काटपीट शुरू करोगे तो आप बोलोगे जी 1 0 से 1 0, 5 से ये 2 बार और 2 से इसे काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो ये आया 8 1 7 गुणा 13, ठीक है। तो अब जब हम इसकी गुणा कर रहे होंगे तो जरूरी है कि हम इसकी पूरे की गुणा करें। भाई अंकों का योग पूछ रहा, डिजिटल समय, तो हम यही गुणा जोड़ते हैं इसको। 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 में गुणा करो 1 और 3 4 की, 16 चौका 64, और 64 का मतलब 6 और 4 10। तो इसके अंकों का योग मेरे भाई 10 आ गया। अब आपका सबसे बड़ी समस्या, गुरुजी ये क्या खेल कर दिया यहां से आगे, ये डिजिटल सम हुआ, इसके अंकों का योग कितना आ गया? 10 आ गया मेरे भाई। कैसे? देखो, या तो मैं इसकी गुणा गुणा करूंगा, 13 सत्ते 91 का 1 हासिल लगा 9, 13 एकम 13, 13 और 9 आप बोलोगे 22 का 2 हासिल लगा 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106। जब आप इन अंकों को जोड़ोगे 1 और 6 7 और 7 2 9 और 1 10, अंकों का योग 10 आ रहा है। मैंने बोला गुणा नहीं करने का, गुणा क्यों करूं, मैं तो अंकों का योग यही निकालूंगा। 8 और 1 9, 9 और 7 16, 1 और 3 4, 16 चौका 64, 6 और 4 10, बात खत्म। यहां भी 10 आ रहा है, यहां भी 10 आ रहा है, आंसर भी 10 आ रहा है। क्लियर बात है? यहां भी 10, यहां भी 10, आंसर भी 10। एक सवाल ये देखो क्या कहना चाहता है कवि। अच्छा, आवाज अभी फिलहाल कुछ सही आ रही है क्या? मुझे एक बार बता दो, आवाज अब थोड़ा सा आराम है क्या? आज इस आवाज ने प्रेशर में डाल दिया मेरे को। आवाज अब आराम है क्या? थोड़ा सा आवाज में मुझे बताओ, मैं आपके देख लेता हूं तब तक। बजरंग भागवत जी भाई धन्यवाद।
अजय निर्वाण जी सर बिल्कुल सही है। गोमू हरियाणवी ऑल गुड। विराट सिरसवाल बहुत शानदार मेरे दोस्त, बिल्कुल सही है। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप क्लास में रुके ऐसी परिस्थिति में भी कि जिसमें आवाज थोड़ी सी कंफ्यूजन में थी। ठीक है, बाकी कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए स्मूथ से स्मूथ क्लास हम चला सके। ठीक है मेरे दोस्त, एक वस्तु को बेचकर दुकानदार इसके विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ कमाता है। मेरे भाई वैसे जर्नली जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर कमाया जाता है। अब क्योंकि विक्रय मूल्य पे कमा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि क्रय मूल्य पे विक्रय मूल्य पे कमा रहा है, तो नया क्वेश्चन बनता है। देखो भाई 30% का मतलब मैं ये लिख देता हूं 3/10, और विक्रय मूल्य पे लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब नीचे जर्नली क्रय मूल्य होता है लेकिन ये विक्रय मूल्य है। नीचे जर्नली क्रय मूल्य होता है लेकिन ये विक्रय मूल्य है, और ऊपर तो लाभ है। ऊपर तो लाभ ही है मेरे भाई। ऊपर तो क्या है, आप बोलोगे ऊपर तो लाभ है गुरुजी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं। तो अब एक बात मुझे बताओ, कोई चीज आप 10 रुपए की बेच रहे हो, उसमें आपको 3 रुपए लाभ के भी हैं। माना ये मार्कर है, मैंने बेच दिया 10 रुपए का, उसमें मुझे 3 रुपए बचे, तो क्रय मूल्य कितना है इस मार्कर का, कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है भैया, क्रय मूल्य। तो आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस तो इसका 10 रुपए की चीज है, 3 रुपए आपने फायदा कर लिया तो 7 रुपए है। 13 रुपए नहीं है, कभी 13 समझ लो। 13 रुपए की चीज को 10 में बेचोगे तो घाटा हो जाएगा। 13 रुपए नहीं है, कभी आप 10 में 3 जोड़ को गुरुजी 13 की चीज अगर 10 में बेचोगे तो घाटा नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे सही है सर। तो आप बोलो 7 रुपए की चीज पे 3 का प्रॉफिट है, तो असली प्रॉफिट परसेंट होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। लाभ कितना है 7 बटे क्रय मूल्य, सॉरी लाभ कितना है 3 बटे क्रय मूल्य 7 इंटू 100%। तो ये कुछ कटना तो है नहीं, 300 बटे 7% हो गया। 7 का भाग 30 में दो, 7 चौक 28, बचा 2, तो 20 बना, 7 दूनी 14, 42 सही 6/7%। इस सवाल का आंसर आ रहा है। बताओ किस किस को डाउट है इसमें। अब किसी को डाउट है क्या इसमें, आप बोलोगे अब तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये कितना आ रहा है भैया 42 सही 6/7 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आप फटाफट से करिएगा, ये आएगा इसका आंसर। ये सवाल देखो, कितना आंसर दोगे बताओ मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या होगा। ये आंसर कितना होगा, रितिका 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मोटरसाइकिल चला रही है। यदि रितिका इसी चाल से चलती है तो वो 45 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय करेगी। तो प्यारे भाई मैं कल भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, आज फिर बता रहा हूं। जब कभी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल देके आपसे मीटर या सेकंड में जानकारी लेना चाहता है, तो चाल भी आप, जैसे चाल कितनी दे रखी है रितिका की 84 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय दे रहा है 45 सेकंड में, आंसर चाहिए मीटर में, तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में बना लो। बड़ा इजी है, कैसे, केवल 5/18 की गुणा कर दो, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया, केवल कब, जब आपने 5/18 की गुणा कर दी। बात इतनी सी थी। तो ये चाल है, ये समय है, आपको दूरी बतानी है। दूरी बराबर होता है मेरे दोस्त चाल गुणा समय, फॉर्मूला याद होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है 84 गुणा 5/18, और समय कितना है, समय है 45 सेकंड। समय है 45 सेकंड। अब काट लो, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2 से काटो 42 बार, 42 पंजे 210, और 210 पंजे 1050। इतने मीटर चलेगी भाई वो 45 सेकंड में। 1 किलोमीटर भी कूद जाएगी। 1050 मीटर चलेगी कितनी देर में, 45 सेकंड में। ठीक है, 1050 मीटर चलेगी मेरे भाई 45 सेकंड में। एक क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर और दो। एक सवाल आज एक्स्ट्रा करवाऊंगा, तुम्हारा शुरुआत में थोड़ा सा काम बिगाड़ा था ना टाइम मैंने, इसलिए 45 सेकंड का टाइम उसमें दे रखा है मेरे दोस्त। चाल दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो उससे आप आंसर कर पाओगे आसानी से। ठीक है, तो एक लड़का अपने स्कूल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो लड़के की औसत चाल ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त औसत चाल की अगर आप बात करें, किसी की औसत चाल अगर समान दूरी तय करी गई है,
एवरेज स्पीड क्या होता है, ये होता है 2xy इंटू 2xy अपॉन में x प्लस वाई। क्या होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो 2 इंटू एक्स का मान 5 है और y का मान 10 है, और अपॉन में जब आप देखोगे तो ये आएगा 5 प्लस 10। तो x का मान 5 10 क्यों, क्योंकि दोनों तरफ दूरी कांस्टेंट होनी चाहिए। कंडीशन क्या है इसकी, डिस्टेंस मस्ट बी कांस्टेंट। डिस्टेंस यानी दूरी कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए भाई दूरी, डिस्टेंस मस्ट बी कांस्टेंट। तो घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आ रहा है, यानी दूरी बराबर है। तो आप जब इसको देखोगे तो 2 पंजे 10 10 10 धाम 100, 100 बटे 15, 5 से काटोगे 20 बटे 3, और 20 बटे 3 को 6 सही 2 बटे 3 किलोमीटर पर आवर बोला जा सकता है भाई। 20 बटे 3 को 6 सही 2 बटे 3 किलोमीटर पर आवर बोला जा सकता है। किलोमीटर में गलत क्यों कर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर में सही आता है। गुरुजी आपकी लिखाई तो घनी साफ सुथरी से है। हाँ जी, लिखाई बहुत साफ सुथरी से है, ठीक है, कंटेंट में भी जान होनी से है। चलो बताओ इस सवाल का आंसर। अच्छा ये सवाल है, मैं इस सवाल को आपके लिए घर पे को दे रहा हूं, घर के लिए दे रहा हूं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 3125 की राशि पर 1 वर्ष के लिए, चलो एक सवाल इसे करवा दे रहा हूं, अगला मैं होमवर्क में दूंगा, अभी मेरे पास 2-4 मिनट है। प्यारे भाई सुनो, ब्याज को ये कैलकुलेट कर रहा है हाफ ईयरली और दर दे रखा है 8% की, ठीक है। तो अगर दर की मैं बात करूं तो ये 8% है, पूरे साल की 8%, आधे साल की कितनी हो जाएगी, आधे साल की आधी हो जाएगी, यानी आधे साल की हो जाएगी 4%, और ये 4% मैं बोलूंगा छमाही। 4% क्या बोलूंगा मैं, 4% प्यारे भाई छमाही बोली जाएगी, ठीक है। तो जब आप बोलोगे सर 4% को हम फ्रैक्शनल कैसे लिखें, 1/25 होता है इसका मान, तो यानी कि हर 6 महीने में प्रिंसिपल 25 पे 1 रुपए का ब्याज लगता है और वो 26 हो जाता है। तो 1 साल के बाद ये बता रहा है भैया 2 बार, 6 महीने में 25 से 26 हुआ, अगले 6 महीने में फिर 25 से 26 हुआ। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 3125 की राशि 1 साल में कितने रुपए का ब्याज देगी। तो 1 साल में 2 बार हाफ ईयर्स आएगा, आप बोलोगे जी। तो एक बार जो हाफ ईयर आया उसमें 25 से 26 हो गया, कितने 6 महीने में, क्योंकि ये वाली जो दर है ये छमाही की है भैया। 6 महीने का ब्याज है 25 रुपए पे 1 रुपया, 25 से 26, ठीक है। तो अब आप बोलोगे 25 गुणा 25 यानी 625, और 26 गुणा 26 यानी 676। तो अगर मैं आपसे बोलूं सीआई यानी कि ब्याज कितना है, तो आप बोलोगे 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 51 रेशियो का ब्याज है। पर प्रिंसिपल क्या वास्तव में 625 है, प्रिंसिपल तो है 3125। तो इस 625 का जो मान है वो तो 3125 दे रखा है, तो 625 का 5 गुना, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी मेरे दोस्त 5 गुना होगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, चक्रवृद्धि ब्याज होगा 255 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के अंतर्गत मिलेगा 255 रुपए, कितना 255 रुपए मेरे दोस्त, बात सही है, क्लियर। अब ये आया एक और क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है, और इसको मैं होमवर्क में आपको देना चाहूंगा ताकि आप इसको आसानी से कर पाए, ठीक है। एक मैंने आपको समझाया, अगर दर दे रखी है, अगर छमाही पूछे तो आधी कर देनी है, इस तरह से मैंने आपको बताया। बाकी मुलाकात करेंगे कल सेम टाइम सेम जगह सेम चैनल पर, ठीक है। आज थोड़ी बहुत जो परेशानियां हुई वो बिल्कुल नहीं होंगी कल, मैं वादा करता हूं आप लोगों से। तो मुलाकात कल करते हैं मेरे दोस्त, तब तक के लिए आप जरूर बताना क्लास कैसी लगी, 18 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।